हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मेनियाक में। जितने भी न्यू एस्पिरेंट है जो बैंकिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए जिनको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है लेकिन बैंकिंग में जाना चाहते हैं, एज अ बैंकर बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि आपको इन बैंकिंग की प्रिपरेशन में इंटर होने के पहले छोटी छोटी जानकारियां जो रहती है वो आपको पता रहना चाहिए। उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया है, तो आप जरूर देखिएगा, ये आपको बेनिफिट करेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग क्या है। क्योंकि बैंकिंग जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को लोन बांटा जाता है और फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है। ठीक है, तो बैंकिंग आपका प्राइवेट बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बैंक के बारे में। आपको गवर्नमेंट बैंक में जो इंटर होने की या जॉब की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो गवर्नमेंट बैंक में जो गवर्नमेंट बैंक के अंडर आते हैं वो कौन कौन से बैंक है? आरबीआई है, ये सेंट्रल बैंक है। फिर आपका एसबीआई है, ये आपका नेशनलाइज बैंक है। और आईबीपीएस में जितने भी आपके नेशनलाइज बैंक है वो आते हैं। ठीक है, फिर ये आरआरबीआई रीजनल रूरल बैंक, यानी इसके अंडर में आपके ग्रामीण बैंक जो होते हैं वो आते हैं। और ये है नाबार्ड, नाबार्ड बैंक है आपका, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है ये। ठीक है, तो ये सभी गवर्नमेंट बैंक है। और इसमें जाने का जो प्रोसेस है, अगर आपको एज अ बैंकर बनना है और इन बैंक को ज्वाइन करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो उसके बारे में आज आपको थोड़ी जानकारी देंगे। आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए, एसबीआई का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से पोस्ट होती है और वो उन सभी पोस्ट के लिए आपको कौन कौन सा एग्जाम देना होता है। उस एसबीआई में आपका क्लर्क का पोस्ट होता है, पीओ का होता है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, और एक होता है आपका एसओएनई स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और तीनों पोस्ट के लिए आपके अलग अलग एग्जाम होते हैं। सेम इसी टाइप में आपका आईबीपीएस के लिए होता है। आईबीपीएस आपका अलग से कंडक्ट कराता है जिसमें क्लर्क, पीओ और एसओ होता है। और जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें दो टाइप की पोस्ट होती है। अगर आपको एंटर होना है आरबीआई में तो इसमें केवल दो टाइप की पोस्ट होती है। एक असिस्टेंट होती है जो ग्रुप सी की पोस्ट है, और एक ग्रेड ग्रेड बी ऑफिस होती है जो ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक, तो इसमें आपका एग्जाम होता है, हर साल वैकेंसियां निकलती है। तो इसका जो एग्जाम होता है ये दो टाइप से होता है, एक तो आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन से रहते हैं? आपका इंग्लिश रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है और कंप्यूटर रहता है। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स, वो उसमें केवल आपको तीन सब्जेक्ट में देखने मिलेंगे। इंग्लिश रहेगा जो आपका, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे। और फिर उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 35 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 रहेंगे। और फिर आपका थर्ड सब्जेक्ट रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 35 रहेंगे और ये भी आपका 35 मार्क्स का रहेगा। आपको प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। और तीनों सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा, मतलब आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। और तीनों का इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगा और बाद में आपको ओवरऑल कट ऑफ बनेगा, जिससे आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको मेंस देना पड़ता है। यदि आप आईबीपीएस पीओ का मेंस दे रहे हो तो आपको रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो 40 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। और फिर आपको फोर्थ आ जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिलेंगे और ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैक्सिमम 20 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल टाइम आपको जो पांचों सब्जेक्ट के लिए जो टोटल टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे आपको 200 में से, और 200 मार्क्स के रहेंगे और आपको टोटल टाइम 2 आवर्स का मिलेगा। ये पैटर्न जो है ये केवल क्लर्क के लिए रहेगा। मेंस के बाद
क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें आपका नाम आता है, तो आपको उसके बाद फिर आगे की ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो होगी। ठीक है। वैसे आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो कर दिया अभी इस साल में। तो उसमें एक्चुअल में क्या होने वाला है कि इंग्लिश को छोड़ के मैथ्स, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर नॉलेज, इनको सेक्शन वाइज बांट दिया। मतलब मैथ्स में आपके दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे जो 1 मार्क्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके टफ रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे। सेम इसी टाइप से आपका रीजनिंग में भी 2 सेक्शन रहेंगे। ठीक है। बाकी आपका इंग्लिश में कोई सेक्शन नहीं रहेगा, उसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। और ऐसे आईबीपीएस पीओ के मेंस में भी आपको जनरल अवेयरनेस देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एज एस्पिरेंट? तो देखिए, हर साल आपको पता है लाखों में बैंक का फॉर्म भरा जाता है, लेकिन कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो सिर्फ वो कुछ ही लोग क्यों सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि वो हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करते हैं। तो इसीलिए आपको हार्ड वर्क तो करना है और साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब आपका, अगर आपके 1 क्वेश्चन राइट और आपने अगर 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग कर दिए तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी आपको इंडिविजुअली इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको मतलब आपको कट ऑफ ओवरऑल भी क्लियर करना है। और इस समय कट और नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा होने से कट ऑफ बहुत हाई आ रहे हैं। तो आप उस कट ऑफ को कैसे क्रॉस करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि कम समय में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा करना है। तो आप वो कैसे करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो ये टाइम मैनेजमेंट होगा आपका सिर्फ प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको बेस्ट लेवल के रेलिवेंट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मॉक प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके वीकली आपके मॉक, ऑफलाइन मॉक लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो जो आपका जो चैलेंज है कि आपको कैसे क्रैक करना है, तो आप इसको आसानी से आप क्रैक कर जाओगे। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में प्रैक्टिस का ही खेल है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे। स्पीड आपको कैसे मिलेगी? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाओगे, उतना ही आपको चीजें आपके लिए इजी होते जाएगी और उतना ही आप उसको फास्ट कर पाओगे। तो इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे आपको प्रॉपर रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे जो बिल्कुल बैंकिंग से, जो एग्जाम पैटर्न है उससे बिल्कुल रेलिवेंट रहेंगे। और आप जैसे जैसे उसमें आप डेली मॉक लगाओगे, आपको आपका स्कोर इम्प्रूव दिखेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद आपको एडवांस क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और आपको ऑफलाइन में भी 10 to 15 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में अगर आप पीओ के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किसके बेनिफिट क्या है। अगर आप ज्वाइन करते हो बैंकिंग तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबल जॉब है। आपको प्राइवेट में आपको कभी भी कोई भी रिसेशन आ गया, आईटी सेक्टर में आपको निकाल सकते हैं, बट बैंकिंग में ऐसा नहीं है। आपको जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ ये एक स्टेबल जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है। यहाँ पे आपको सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो हर साल बढ़ती है। बैंकिंग में भी वर्कलोड होता है, बट एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब वर्कलोड जो होता है वो कम होता है। तो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं एज अ बैंकर। फिक्स्ड टाइमिंग होता है,
कि आप केवल इतना आर ही काम करेंगे, और उसके अदर बेनिफिट्स ये कि आपको हाउसिंग एकोमोडेशन, सब्सिडाइज लोन अलाउंसेस और ओवर टाइम बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। ये आईबीपीएस पीओ मेंस का जो नया पैटर्न है, ये उसके बारे में है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि अब रीजनिंग और जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है वो सेक्शन वाइज आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में रहेंगे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके जो इजी रहेंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके टफ रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। और दोनों सेक्शन कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है। सेम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा, और वैसे आप, सॉरी इंग्लिश में नहीं होगा, सेम वैसे आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में होगा। ठीक है, तो ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम वही पैटर्न है आईबीपीएस का जो नया पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये आप इसको फॉलो करें। ये आपको बैंकिंग के बारे में एक छोटी सी कंप्लीट जानकारी जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम प्रिपरेशन में। जो भी नए एस्पिरेंट है उनको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।